हरे कृष्णा। कार्तिक मास में क्या करें क्या ना करें, बड़े ध्यान से सुनना। ये कार्तिक मास भक्ति का मेगा ऑफर है। मतलब इस महीने में भक्ति करने का अनगिनत लाभ है। ये महीना भगवान श्री कृष्ण को अति प्रिय है, इसलिए आप इस महीने में खूब भक्ति भजन सिमरन हमें करना है और इस महीने को दामोदर मास भी कहते हैं। आइए कार्तिक मास में क्या करें और क्या ना करें। पहले क्या करें, सबसे पहला नियम है ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, सुबह जल्दी उठना है। ये पूरा महीना सुबह जल्दी उठकर हमें तीर्थों के जल से स्नान करना है। हाँ जरूर, आपके घर में गंगा जल होगा, यमुना जल होगा, या प्रयागराज का जल होगा, या राधा कुंड श्याम कुंड का जल होगा, उसको छिड़क देना स्नान के बाद। तीर्थ स्नान, ब्रह्म मुहूर्त में उठना। आप किसी भी साधु संत महात्मा से पूछ के देखिए, पुराणों में पढ़िए कि कार्तिक मास में सुबह जल्दी उठना चाहिए। पहला ही नियम है ब्रह्म मुहूर्त में उठना। उसके बाद खूब भजन, तीर्थ जल से स्नान, और हमारे साथ रोज YouTube चैनल दामोदर दास पे लाइव रहकर जप करना, हरि कथा सुनना। कार्तिक मास में सुबह 4:30 से 5:30 उठना और डेली हमारे साथ भजन करना और ठाकुर जी की लीलाएं और भक्तों की महिमा सुनना। पूरा महीना कृष्ण कथा सुनिए, मेरे प्रभु की महिमा। कार्तिक मास सफल करना। तत्पश्चात तुलसी में जल चढ़ाना डेली 30 दिन, पूरे 28-29 दिन जो कार्तिक मास है। हम 7 तारीख से ही नियम पालन शुरू कर देंगे, 7 अक्टूबर से 5 नवंबर, 7 से ही शुरू कर देना पक्का। उसके बाद 7 तारीख से आप ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे। तुलसी में जल चढ़ाना और रोज 30 दिन तुलसी दल भगवान कृष्ण के चरणों में अर्पण करना है ना। ये आप जरूर सेवा करना। खूब नाम जाप करना, जितनी आप माला करते हो माला और बढ़ा देना, क्योंकि कार्तिक मास है। कीर्तन करना। कब कीर्तन करोगे? संध्या के समय। संध्या के समय आप जब भगवान दामोदर के आगे दीपदान करोगे, शुद्ध घी या तिल के तेल का ठाकुर जी के चरणों में अर्पण करना, और आप क्या चलाओगे, क्या पढ़ोगे? दामोदर अष्टकम लर्न कर लीजिए। या तो आप जाइए YouTube पे टाइप कीजिए दामोदर दास दामोदर अष्टकम, ये 4 अक्षर टाइप करेंगे, हमारे पेज पे दामोदर अष्टकम मिलेगा। वो 5 मिनट का चालू कर दीजिए और दीपदान कीजिए भगवान दामोदर श्री कृष्ण के आगे, शुद्ध घी या तिल के तेल का। फिर वही अर्पण करके फिर तुलसी महारानी को अर्पण कर देना, तुलसी महारानी के आगे दीप रख देना। सुनिए, उस दामोदर अष्टकम को चलाना। दामोदर अष्टकम की एक बार लिंक ले लो, और लिंक ले लोगे, हम भी भेजेंगे आपको व्हाट्सएप पे, तो लिंक चलाते रहना रोज। और उसी वक्त जैसे दीपदान हो जाए संध्या के समय 5 मिनट हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करना। आगे भागवत पुराण पढ़ना, 1 अध्याय भले पढ़ना पर पढ़ना। भगवत गीता पढ़ना, शास्त्रों का अध्ययन करना। हाँ, आपको इस कार्तिक मास में लोग व्रत करते हैं, 1 टाइम भोजन करते हैं वैष्णव। अगर आपको लगता है कि भाई मान लो मैं भूख नहीं निकाल सकता हूं, मुझे दवाइयां लेनी होती है, तो आप 3 टाइम महाप्रसाद ग्रहण करेंगे भी, तो आप सात्विक भोजन करना। कम से कम प्याज, लहसुन, मशरूम और उड़द की दाल का त्याग करना 1 महीने तक। 1 महीने तक ये त्याग करना है, और सात्विक भोजन और संध्या के समय दीपदान, ये सब हमें करना है। खूब कीर्तन भजन सिमरन करना और ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। दूसरा, कार्तिक मास में जो एकादशी आएगी, हम एकादशी का व्रत करेंगे। और कल हम आपको ये भी बताएंगे कि ये कार्तिक मास इतना महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि इस महीने में भगवान ने अनेकों लीलाएं की है। और हम आपको आगे बता दें कि कार्तिक मास में क्या न करें। क्या न करें? मांस नहीं, शराब नहीं, जुआ नहीं, कुसंग नहीं, निंदा नहीं, किसी की चुगली नहीं, किसी से छल नहीं, किसी से चीटिंग नहीं, और अपनी भक्ति भाव में रहना है। खूब भजन करना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।